चिंता करते रहते हैं, आप बहुत घबराते रहते हैं, आप रोते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं यदि तुम अपने आंसुओं को, अपने रोने को, अपने विलाप को, परमेश्वर कहते हैं यदि तुम उन्हें प्रेयर्स में, उसे परमेश्वर के धन्यवाद में, उसे स्तुतियों में कन्वर्ट करो, तो परमेश्वर कहते हैं वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हालेलुया। आपके साइलेंट टाइम्स आपकी सबसे बड़ी टेस्टिमनी को क्रिएट और जनरेट कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का वेट, जो आप अभी तक अपनी बड़ी टेस्टिमनी को देख नहीं पा रहे, यही वो समय है जो आपको बना रहा है। ये वही समय जो आपको तैयार कर रहा है। प्रभु के दास कहते हैं मैं खुद प्रभु का दास, खुद सेवक, खुद लोगों के लिए हीलिंग, गवाहियों के लिए प्रार्थना करता था, खुद सेवा में था, पूरी लाइफ सेवा में थी, लेकिन खुद बीमार था। और वही समय था जब मैंने कहते अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ा और अधिक से अधिक पवित्रताई में और अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ कहते समय बिताना शुरू किया। और वही साइलेंट टाइम में परमेश्वर ने अपने दास को मजबूत और स्ट्रांग किया। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है और जो आप वेट में, यही आपका समय जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं ये साइलेंट टाइम्स। अब्राहम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल था प्रभु में बने रहना, लेकिन फिर भी उसने अब्राहम से अपना नाम अब्राहम रख लिया, विश्वास से कि जातियों का पिता। एक छोटा सा विश्वास, और यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप अनोखे कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। वचन कहता है बिना विश्वास तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। कहते विश्वास ही से उसने बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति की, विश्वास से। सारा ने सारे से सारा के अनेकों जातियों की माता, और कहने को दिखने में क्या बूढ़ी हो चुकी है, मासिक धर्म बंद हो चुके और कोई भी संतान नहीं। लेकिन अंगीकार देखिए, आपका अंगीकार, आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट, आप जो प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी मेंटालिटी को जो सेट करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, वो आपके जीवन में आपकी टेस्टिमनी को जनरेट करती है। वो आपके जीवन में आपकी टेस्टिमनी को डिजाइन करती, क्रिएट करना शुरू करती। विश्वास के बिना आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि छोटा सा राई के दाने के जितना ही प्रभु कहते विश्वास है, तो यदि आप प्रभु के घर में, अपनी बीमारी में भी, आप गरीबी में भी, किराया नहीं, फिर भी प्रभु के घर को आप मिस नहीं करते संडे, तो छोटा सा विश्वास आपके जीवन में बड़े काम करता है। प्रभु कहते यदि तू मेरे करीब, मेरे निकट और मेरी उपस्थिति में रहे। मार्था जब प्रभु उस गांव में गए, मार्था के तो विश्वासनी थी, प्रभु उसके घर में गए तो कहते मार्था तो काम कर रही थी, लेकिन जो उसकी बहन थी मरियम, कहते जब प्रभु वचन सुना रहे थे तो वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर से वचन सुनने लगी प्रभु की उपस्थिति में। और मार्था जो काम करते करते कहते थक गई और घबरा गई, और प्रभु कहती प्रभु देखिए मैं अकेली काम कर रही हूँ, देखिए मैं थक चुकी हूँ, मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, प्लीज मरियम को बोलिए मेरी मदद करे। लेकिन प्रभु की उपस्थिति कहते सब कामों से उत्तम है। और प्रभु यीशु ने कहा कि तू मार्था बहुत बातों के लिए तू चिंता करती, बहुत वरी करती है, तू बात बात में तू चिंता, बहुत टेंशन लेती, बहुत वरी करती है, तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए। तू क्यों इतना घबराती, क्यों चिंता करती है? प्रभु की उपस्थिति, मरियम प्रभु की उपस्थिति में बैठी थी। आपके कामकाज, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपके मैरिजेस, आपके काम में, आपके जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, प्रभु यीशु ने उस समय बताया कि नहीं, मेरी उपस्थिति, मेरी प्रेजेंस, मेरे घर में आना सबसे अनोखा और सबसे उत्तम है। हालेलुया। यदि आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, जैसे पुराने समय में था कि परमेश्वर आग के खंभे और बादल के खंभे के रूप में उनके साथ साथ इजरायलियों के संग संग परमेश्वर रहते थे, और किस तरह से परमेश्वर ने उनके प्रॉमिस लैंड तक उनकी जनरेशंस को पहुंचाया, और समय समय पर परमेश्वर ने उनकी डिमांड्स को पूरा किया। परमेश्वर की उपस्थिति, विदेशों में जाते हैं तो वहां पर सब कुछ है, प्रभु की उपस्थिति की कमी है, प्रभु की प्रेजेंस जो कि परमेश्वर के घर में, इसकी कमी है। इसीलिए वहां पर ऐसा खिंच पड़ती है अंदर के फटाफट प्रभु के घर में पहुंचे, चर्च पहुंचे, एक बार प्रभु की प्रेजेंस में पहुंचे। वो खिंच वो उपस्थिति में है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते, जब प्रभु के घर में आते हैं, और जब अपने घरों में भी आप रोज प्रेयर्स में प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आपके जीवन में बड़े कार्य करते हैं। प्रभु कहते हैं सब कामों से, सब चीजों से, हर बात से बड़ी है, परमेश्वर कहते हैं मेरी उपस्थिति, मेरे वचन को सुनना। प्रभु कहते हैं कि तुम केवल रोटी के साथ जीवित नहीं रहते हो,
बल्कि प्रभु के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा भी तुम जीवित रहते हो। क्योंकि हम केवल एक शारीरिक जन नहीं है जो सिर्फ रोटी से जीवित रहते हैं, हम शारीरिक भी हैं और साथ में आत्मिक भी हैं। तो आत्मिक रीति से भी हमें जीवित रहने के लिए, आत्मा में स्ट्रांग बनने के लिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना होता है, बाइबल को पढ़ना होता है, हमें प्रेयर्स करनी है, हमें रोजे रखने हैं, हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। तब जाकर हम आत्मा में भी पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्ट्रांग होते हैं। आत्माएं दुर्लभ जब नहीं होती, आत्माएं कमजोर नहीं होती, जब हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कि हम केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले वचन से, हम बाइबल से लिखित वचन को जब पढ़ते हैं उसके द्वारा भी हम जीवित रहते। प्रभु यीशु ने कहा आप खाना खाते हैं शारीरिक रीति से स्ट्रांग होने के लिए, लेकिन आत्मिक रीति से मजबूत होने के लिए क्या आप प्रेयर्स करते, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? ये भी मायने करता, ये भी एक सोचने की बात है। अगर प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते तो हम तो शारीरिक और साथ में आत्मिक और आध्यात्मिक भी हैं। तो इट मीन्स कि शारीरिक रीति से तो तंदुरुस्त हट्टे कट्टे, लेकिन आत्मिक रीति से कमजोर, दुर्लभ हो चुके, वीक हो चुके हैं। अगर आत्मिक रीति से वीक और कमजोर हैं तो शैतान तो पहले आपकी आत्मिकता को देखता, आप पर अटैक फिर करता है। आत्मिक रीति से सारी फाइट्स पहले आत्मा में शुरू होती हैं, वो शारीरिक रीति से शरीर में नंगी आंखों से फिर आपको दिखती है। तो हम तो आत्मिक भी हैं। तो प्रभु कहते हैं मेरी उपस्थिति सब चीजों से उत्तम है यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रोज बैठते हैं। तो कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन सिर्फ वीकेंड के लिए, संडे के लिए नहीं, थर्सडे के लिए नहीं, एवरी डे का हमारा परमेश्वर के साथ एक वायदा, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ बात करना, प्रभु की उपस्थिति। आप जानते हैं जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की घबराहट, किसी भी तरह की कमजोरी, किसी तरह की शर्मिंदगी का कोई भी जगह, कोई स्थान नहीं रहता। वहां सिर्फ टेस्टमनीज होती, वहां सिर्फ शांति है, वहां से प्रभु की ग्रेस है, वहां से परमेश्वर हमसे बातें करता, हमें दर्शन देता। वचन कहता है काना नगर की शादी में प्रभु की उपस्थिति थी, शुक्र है प्रभु ने बचा लिया। क्यों बच गया वो परिवार जिस घर में शादी थी? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति थी, प्रभु की प्रेजेंस थी, प्रभु वहां मौजूद थे। अगर उस घर में जहां पर दाखरस खत्म हुआ, यदि वहां प्रभु की उपस्थिति ना होती तो क्या होता? शादी शायद टूट जाती, बारात वापस चली जाती, बहुत बातें बनाई जाती, लंबे समय तक याद रखी जाती उनकी स्टोरी कि उनके परिवार में इस तरह से खाना खत्म हो गया था, दाखरस खत्म हो गया था, इस तरह से उनका डिफरेंट तरह से उनके फेलियर, उनके बेइज्जती, इंसल्ट के रूप में उनकी बात को याद किया जाता। लेकिन शुक्र है प्रभु का, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस उस घर में मौजूद थी। जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां शर्मिंदगियां नहीं रहती हैं। जब प्रभु की उपस्थिति है ना, जब आप प्रभु के निकट है, तब किसी तरह की बेइज्जती का कोई स्थान नहीं, किसी भी तरह की कमी और घटी का कोई स्थान नहीं। यहोवा क्या, प्रभु क्या है? मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना होगी। ये वचन हमारे जीवन में कब पूरा होगा? जब चरवाहा वाकई में हमारे जीवन में उपस्थित है, वाकई में हमने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए द्वार खोले हैं। यदि सच में हमने प्रभु के लिए अपने हृदय खोले हैं, हृदय के द्वार खोले हैं। प्रभु कहते हैं मैं तेरे संग, तेरे भीतर आकर, तेरे घर के भीतर आकर तेरे संग भोजन करना चाहता हूं, यदि तू द्वार खोले तो। यदि आप पूरी तरह से आत्मिक रीति से तैयार हैं, तो आत्मिक रीति से प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार यदि आप खोलते हैं, तो प्रभु कहते हैं दिन मैं तेरे निकट आऊंगा। यदि प्रभु निकट है, यहोवा मेरा चरवाहा, और मुझे कोई भी घटी ना होगी। हमारे जीवन में किसी तरह की फिर कोई भी घटी, कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता नहीं रहती है। आप कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चलता, आप चेक करें अपने आप को जांचें, क्या परमेश्वर के निकट है, क्या प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में है? क्योंकि वचन तो अटूट है, वो धरती पर कहते बिना पूरा हुए गिरता नहीं। कोई भी घटी ना होगी यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। चरवाहा यानी कि सबसे प्रथम आगे चलने वाला। यदि मेरी लाइफ में परमेश्वर, प्रभु यीशु लीडर है तो। लेकिन आप तो कहते प्रभु जी आप रहे मेरे साथ, साइड पे चले। प्रभु जी मुझे पता है इस दुनिया में कैसे चलना, इस सेल्फिश, स्वार्थी दुनिया में किस तरह से चलना, किस रीति से चलना, कैसे जवाब देना, मैं अधिक अच्छे से जानता हूं। आपने प्रभु कहते मैं तेरा चरवाहा हूं, यदि तू मुझे अपना चरवाहा बनाकर रखे
तो तेरे जीवन में तुझे कोई भी घटी ना होगी, लेकिन आपके जीवन में प्रभु तो साइड पर है। चरवाहा यानी कि लीड करने वाला, लीडर, आपका अगुआ। क्या आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु अगुए हैं? जब आप प्रभु आपको कहते हैं कि चुप कर, ना अपनी जेठानी से ना लड़, चुप कर जा, कोई सफाई ना दे, क्या आप चुप कर जाते हैं? जब प्रभु कहते हैं कि नशा ना कर, स्टॉप कर, क्या आप रुक जाते हैं, नशे छोड़ देते हैं? जब प्रभु कहते हैं किसी की ओर बुरी नजर से मत देख, कंट्रोल कर अपनी आइज पर, बुरा मत सोच, कंट्रोल, तो क्या आप हट जाते हैं? उस समय पीछे हट जाते हैं यूसुफ की तरह। जब प्रभु आपको कहते सीधा चल, सीधा देख, अपनी पत्नी पति के साथ वफादार रहे, पवित्रता में बना रहे, चुप कर, वेट कर अपना, तो क्या आप प्रभु वाकई में लीडर है आपके जीवन में? वो अगुआ है आपका? आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चलता, तो आप देखें प्रभु कहता मैं यहोवा, क्या मैं तेरा चरवाहा हूं। यदि प्रभु लीडर है ना, आप उसकी बात सुनते हैं परमेश्वर की, कोई भी घटी आपके जीवन में, आपके बिजनेस में हो नहीं सकती। हालेलुया। अपने जीवन का अगुआ प्रभु यीशु को बनाए। आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर इस दुनिया में जीते जी कैसे माइटी सुपरनैचुरल मिरेकल, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में प्रभु देगा। आप हैरान होंगे कि प्रभु इस हद तक मेरे साथ है क्या? प्रभु इस तरह से इतना करीब, इतना निकट है मेरे साथ, प्रभु इतना करीब है मेरे साथ। हालेलुया। आप नोटिस करेंगे यदि प्रभु अगुआ है। जब मैं सिंपल लड़की, साधारण अनमैरिड और सिर्फ स्टडी में बिजी और सिर्फ वॉलंटियर थी, तब प्रभु को मैंने कहा था, प्रभु जी आप मुझे पावर दे दें ताकि तेरे काम आगे बढ़ा सकूं, मुझे पावर, अथॉरिटी चाहिए। मैंने 24 घंटे की अथॉरिटी मांगी थी प्रभु से, प्रभु जी चर्च में 24 घंटे की अथॉरिटी दे दीजिए। हे परमेश्वर, तेरे दास बड़े ही अद्भुत और सामर्थी हैं, बहुत सी जगहों पर गए, लेकिन ऐसे प्रभु के दास इतनी जेन्युइन मैंने कभी नहीं देखे, इनके साथ मैं काम करना चाहता, 24 घंटे की अथॉरिटी तो प्रभु ने पूरी लाइफ के लिए दी। और इस तरह से प्रभु हमारी सुनता है, मैं आज तक हैरान होती, ऐसे प्रभु हमारे साथ हैं। हालांकि मैंने डिफरेंट वेज में मांगी थी कि ऐसे इतना करीब है हमारे परमेश्वर, इस तरह से प्रभु सुनता। हालेलुया। मार्वलस परमेश्वर एक्सपीरियंस बताता कि इस तरह से हूं मैं तेरे साथ। अंदर की बातें, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या प्लॉटिंग्स करते हैं, प्रभु सारा कोई विजन्स में दिखाते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति ये बोल रहा है। इस तरह से परमेश्वर हमारे संग, इस तरह से हमारे साथ है। प्रभु कहता मैं तेरा चरवाहा हूं और तुझे कोई भी घटी ना होगी। तो आपने क्या कहां पर प्रभु को अगुआ, कहां पे लीडर और कहां पर प्रभु को अपना चरवाहा, और कहां अपने जीवन में आपने प्रभु को अपने आगे चलने दिया? अपने आप को चेक करें। यदि वचन को पूरी तरह से आप फॉलो करें, आप देखेंगे आपका जीवन कितना अनोखा, अद्भुत और सबसे अलग होगा। अमेजिंग टेस्टिमनीज आपके जीवन में आपकी वेट कर रही हैं। जस्ट छोटी छोटी सी बातें, डिस्ट्रैक्शंस, पूरी तरह से वचन को फॉलो ना करने की वजह से बहुत सी बरकतें, बहुत सी आशीषें आपके जीवन में रुक जाती हैं। और प्रभु चाहता है कि मैं आपको दूं। प्रभु की उपस्थिति यदि आपके जीवन में है, यदि प्रभु आपका चरवाहा और लीडर है, कोई भी घटी, कोई शर्मिंदगी नहीं रहती। प्रभु आपके जीवन में होने चाहिए। आपका ये समय है कि आप प्रभु को उठाएं, प्रभु को अपनी बात बताएं। जैसे चेलों के संग प्रभु थे और नाव कहते हैं कि पूरी लहरों के साथ ढकने लगी, डूबने लगी नाव। प्रभु वहीं पर थे और वो सो रहे थे, और कहते चेलों ने प्रभु को पुकारा, प्रभु को उठाने लगे, प्रभु हमें बचा। आप कब प्रभु को पुकारते? यदि आप प्रेयर्स नहीं, आपकी पर्सनल प्रेयर्स नहीं, तो कहां, कब पुकारा आपने, कैसे पुकारा फिर? और कौन सा जरिया, कौन सा माध्यम, कौन सा टेलीफोन है, कौन सा मोबाइल फोन, कहां व्हाट्सएप, कौन सा मैसेज करते हो? प्रभु को पुकारने का कौन सा जरिया है? प्रार्थना ही तो जरिया है। सबसे इजी वे है, जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती। हर बीमार, वीक, कमजोर, आखिरी सांसें गिन रहा व्यक्ति भी पुकार सकता है। ऐसा आसान काम प्रेयर्स है। वो एक जरिया है प्रार्थना में प्रभु को पुकारना। कहते चेलों ने प्रभु को उठाया, पुकारा, प्रभु बचा, हमें बचा। और जहां परमेश्वर और यहां प्रभु की प्रेजेंस और जहां प्रभु की उपस्थिति है, वचन कहता वहां पर किसी भी तरह कोई भी घबराहट और कोई भी चिंता और कोई भी निराशा और कोई भी बेइज्जती, इंसल्ट, शर्मिंदगी और बीमारी नहीं रहती। वहां छुटकारा है प्रभु यीशु के नाम में। यदि आपका आमीन ऊंचा है तो
वहां ऑनर है, वहां आदर है, वहां इज्जत है, वहां पे खटियां दूर होती हैं, वहां बरकतें हैं। यदि परमेश्वर आपके जीवन में या यहां प्रभु है, प्रभु को पुकारा करें प्रेयर्स में, वचन पढ़ा करें, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता। वचन कहते, प्रभु कहते हैं केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहते हैं। आत्मिक रीति से भी अपने आप को स्ट्रेंथ दे, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। प्रार्थना में पुकारेंगे ना, रोज पुकारना है प्रभु को, प्रभु से बातें करनी। जिस तरह चेलों ने पुकारा, प्रभु उठे और प्रभु ने उन्हें बचाया, तूफानों को शांत किया, उसी तरह से प्रभु को प्रार्थना में पुकारना है। जैसे मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचन से भी जीवित रहता है, प्रभु के वचन को रोज पढ़ना है। आत्मिक रीति से मजबूत होना है, दुर्बलता, वीकनेस, आत्मिक कमजोरी को खत्म करना है। हमें खुद बाइबल को, वचन को पढ़ के हमें प्रभु की उपस्थिति में जाना। जिस तरह से मरियम कहते, प्रभु जब आए उसके घर में तो कहते सारे काम छोड़ के वो प्रभु के चरणों में बैठकर वचनों को सुनने लगी, और प्रभु कहते कि इसने अपना उत्तम भाग पा लिया। प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु के घर में बने रहना, प्रभु के घर में रोपे जाना, इस तरह से प्रभु की उपस्थिति में बने रहा करें। हालेलुया।